हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपको आज की मेरी आवाज़ की जो तासीर है, वो शायद थोड़ी नरम लग रही होगी। ये बात बहुत सही है, वजह एक बहुत ही दुखद है। 21 दिसंबर 1932 को पैदा हुए अमीन सयानी जी, आज 21 फरवरी 2024 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो खूबसूरत आवाज़, जिस आवाज़ के लोग दीवाने हुआ करते थे, चाहे वो छोटे से स्टार का इंटरव्यू हो या बड़े स्टार का इंटरव्यू हो, उनके साथ बात करना एक तहज़ीब की निशानी हुआ करती थी। उनके साथ बात करना एक प्राउड की निशानी हुआ करती थी। वो आवाज़ के फनकार इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज़ लोग ज़्यादातर जानते थे। वो कुछ ऐसी हुआ करती थी, जो आवाज़ का कुछ हद तक हम कण-कण देख पाएँ, तो वहाँ शुरुआत ऐसी होती थी। और लीजियो बहनों, भाइयों, आप सभी का अमीन सयानी स्वागत करता है। ऐसी आवाज का खूबसूरत अंदाज अमीन सयानी जी ने अपने दौर में दिया। बेहद खुशनुमा इंसान। सबसे अच्छी बात, उन्हें अपनी परिवार से फिनेंशियली स्ट्रांग होने की वजह से वो दौर का सामना नहीं देखना पड़ा, पर वो ऐसे इंसान जिसके परिवार पूरी तरीके से संतुष्ट थे फिनेंशियली, और उन्हें पहली बार इस हिंदुस्तान से बाहर जाने का मौका मिला 4 साल की उम्र के अंदर में, वो भी पानी के जहाज के जरिए। उनके पिताजी पेशे से डॉक्टर हुआ करते थे, और उनके पिताजी को आगे की डिग्री तय करने, जो एमएस की डिग्री करने के लिए लंदन में उन्होंने एडमिशन लिया, इसीलिए वो पूरे परिवार को लेके लंदन निकल चले। ऐसे वक्त के अंदर में अमीन सयानी कुछ कर तो नहीं सकते थे, क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र थी सिर्फ 4 साल, लेकिन कहते थे जरूर कि उस वक्त लोग कहते थे, और उनके परिवार के लोग, कि उनकी जो आवाज बेहद मीठी थी, सुरीली भी थी, लेकिन साथ साथ में वो पढ़ाई में बहुत स्ट्रांग थे। जब वो यहाँ से गए, लेकिन उनके पिताजी को लंदन में जाने के बाद वहां की आबो हवा ज्यादा रास नहीं आई। तो कहते हैं ना कि जिसकी जिंदगी जिस जगह पे निश्चित हो, वो उसी जगह वापस लौट आएगा। तो ऐसे अमीन सयानी जी को वापस जल्दी हिंदुस्तान आना पड़ा। वो कम उम्र में वापस तो आ गए, लेकिन उनके पिताजी ने सारे परिवार को लेके सिर्फ अपने बच्चे को वहां छोड़ के आए, ये रीजन के साथ कि वो चाहते थे उनका बड़ा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई वहां करे, और उन्होंने अपने मामू के यहाँ उन्हें छोड़ के आ गए, ताकि वो अपनी पढ़ाई करे और बाकी के लोगों को वो हिंदुस्तान, मुंबई लेके चले आए। मुंबई में आने के बाद कुछ समय के बाद अमीन सयानी जी जब छोटे हुआ करते थे 6 स्टैंडर्ड में, तब उन्हें गुर्दे की बीमारी, वो परेशानी होने लगी। उस परेशानी के दौर पे, क्योंकि डॉक्टर उनके पिताजी खुद थे, उसमें होने के बावजूद भी उन्होंने एक एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह ली। डॉक्टर ने 6 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट कहा। उस बेड रेस्ट के बाद में अमीन सयानी, क्योंकि पढ़ाई में होनहार थे और घर में एक बहुत ही होनहार और समझदार बच्चे थे, उन्होंने उस बात का पालन किया, और उस उम्र के अंदर में बेड रेस्ट रहते रहते उन्होंने अपने 6 स्टैंडर्ड की एग्जाम भी दी, और वो सेकंड की ग्रेड पे पास भी हुए। लोगों ने और घर के लोग बेहद खुश थे, और खुशी का वो माहौल जो था घर में, बेहद सुनहरा था। वो आवाज के फनकार, जिन्हें ये नहीं मालूम था कि उनकी जिंदगी किस दौर और किस जगह पे जाएगी, बट ये नहीं, सबको भी नहीं मालूम था कि वो आवाज दुनिया की पहचान बन जाएगी। आज वो दुनिया में हमारे साथ तो नहीं है, लेकिन उनकी आवाज ताउम्र हमारे कानों में बजती चले जाएगी। उनके दौर को याद करते हुए एक बात जरूर याद आती है कि उनके पिताजी ने उनकी स्टडीज के लिए, जब उनकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो गई, तो उनकी फर्दर स्टडीज के लिए ग्वालियर सिंधिया स्कूल में उन्होंने एडमिशन करा दिया, ताकि वो फर्दर स्टडीज के लिए ग्वालियर शिफ्ट हो जाए। अमीन सयानी जी का अगला दौर, क्योंकि वो आवाज की दुनिया के बादशाह होने वाले थे, सो उस आवाज की दुनिया के बादशाह होने से पहले 9 साल की उम्र के जब वो थे, सो उनके बड़े भाई हामिद साहब ने उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के एक इवेंट में लेके चले गए। उस दौर के अंदर में, क्योंकि उनके बड़े भाई ने कहा कि एक काम करो अमीन, आप कान में ये हेडफोन लगाओ, जिस वक्त में वायर्ड लाइन का हेडफोन हुआ करता था, और उन्होंने कहा कि अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुन लो। सो अमीन सयानी, क्योंकि
अपने हरकतों में बहुत ज्यादा मशहूर थे। उन्होंने कोशिश की चलो कान में लगा के सुनते हैं। उन्होंने रिकॉर्ड भी किया और आवाज जब सुना उसके बाद में वो कसम खा लिए कि अब जिंदगी में वो कभी भी आवाज नहीं देंगे। रीजन क्योंकि वो बेहद नाराज थे उस आवाज से और उन्हें वे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो क्या मालूम था उन्हें कि वही जिंदगी की पहचान उनकी बन जाएगी, कि आज उनके जाने के बाद भी लोग उनकी आवाज को याद रखेंगे, उनके अंदाज को याद रखेंगे, उनके एहसास को याद रखेंगे जो हर किसी एक्टर डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने किया। सो ऐसे दौर हुआ करते थे। उसके बाद एक वक्त आया कई सालों के बाद, एक और इवेंट में वो गए जिस जगह के ऊपर पे वो रेडियो का एक ऐसा स्पॉन्सर्ड इवेंट हुआ करता था जहां एक मशहूर होस्ट उस इवेंट को होस्ट किया करते थे। बट कहते हैं ना, इत्तेफाकन कभी भी कुछ भी घट सकता है। उस दौर पे वो होस्ट किसी वजह से नहीं आ पाए। सो वहां मौका मिल गया अमीन सयानी जी को और बोला गया चलो आप इस बार इस इवेंट को होस्ट करें। जब अमीन सयानी ने पहली बार उस इवेंट को होस्ट किया सो इत्तेफाकन तो नहीं कह सकते, बेहद पसंद आया। वहां जितने भी श्रोता लोग थे, वहां बैठे हुए लोग थे, बेहद पसंद उनकी आवाज और उनके अंदाज को किए और उसके बाद उनको ये कहा कि अब आप हर हफ्ते आया करें। अमीन सयानी बेहद खुश हुए। अब वो ये सोचने लगे कि कम उम्र के अंदर में वो पैसे कमाने लगे और आवाज जो कि उनकी खुद की थी उसके जरिए उन्हें अब पैसे भी मिलेंगे। शायद वो गलत फहमी में थे। उन्हें ये बताया गया कि आपको पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप जब जब ये हफ्ते भर में इवेंट करते रहेंगे, अपना रिकॉर्डिंग करेंगे, हर हफ्ते आपको वो ड्रिंक मिलेगी, जिस ड्रिंक को स्पॉन्सर किया जा रहा है वही आपको गिफ्ट मिलेगी। सोच समझ के थोड़ी देर के लिए अमीन सयानी खामोश रहे, फिर बाद में अपने दिल में अपने खून को जज्ब किया और कहा चलो ये तो सिर्फ शुरुआत तो है ना। एक और बात अमीन सयानी साहब अपनी ज़बानी कहते थे और लोगों ने जब उनसे पूछा कि आपको कब ऐसा लगा कि अब आपकी आवाज लोग पसंद कर रहे हैं, सो उन्होंने बेझिझक तुरंत अपनी बेहतरीन अंदाज में कहा हाँ, ये आवाज। पहले तो आप इस सवाल को चेंज करें कि कितने ऐसे लोग थे जो आपकी आवाज को नहीं पसंद करते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग पसंद करते थे, बट उन्हें बाद में जब पता चला कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें से उनकी बेगम खुद शामिल थी। अब वो बेगम बनने के पहले उन्हें यही नहीं मालूम था कि ये उनकी वाइफ होने वाली है। तो जब शादी हुई अमीन साहब की, तो अमीन साहब को उनकी बेगम ने ये बात बताई कि सबसे पहली बार जब मैंने आपकी आवाज सुनी थी, तो उस आवाज को सुनने के बाद मैंने तुरंत में अपनी फैमिली को कहा था ये कौन बेहुदा इंसान है, इसकी आवाज को तुरंत बंद कर दो, प्लीज आस्क हिम टू शट अप। तो बोले जब मेरी बेगम होने वाली जिसे मेरी आवाज नहीं पसंद आई, तो ऐसे वक्त के अंदर में मैं कैसे कह सकता हूं कि हर इंसान को मेरी आवाज पसंद आएगी। तो ऐसे साबिर किस्म के हुआ करते थे अमीन सयानी साहब। ये भी हकीकत है कि जब कभी भी इंटरव्यूज दिया करते हैं, तो जिन किसी स्टार्स का अगर आप कोई इंटरव्यू लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो स्टार भी आपको कोऑपरेट करे पूरी तरीके से। सो एक बड़ी प्यारी सी कुछ मोमेंट्स उन्होंने शेयर किया अमीन सयानी जी ने कि उस वक्त भी कई ऐसे स्टार्स थे जिनके पीछे उनके घरों तक उन्हें जाना पड़ता था कि एक बार वो रिकॉर्ड करे। और उस वक्त रिकॉर्डिंग का जरिया क्या हुआ करता था, वो एक टेप रिकॉर्ड लेके निकल पड़े, एक माइक ली, कान में लगाया और रिकॉर्डिंग कर ली। वो दौर ऐसा हुआ करता था कि उस दौर के अंदर में आना जाना तो पड़ता ही था, लेकिन परेशानी का जो सबब हुआ करता था कि जिस वक्त वो स्टार से मुलाकात करने के लिए जाते, वो अपॉइंटमेंट होने के बावजूद भी कई स्टार्स के साथ वो नहीं मिल पाते। सो एक ऐसे स्टार्स जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वो उनके बेहद प्रिय मित्र थे, बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे और उनका दोस्ताना बहुत अच्छा था। उन्हें मौका मिला था एक बार इंटरव्यू करने का और उन्होंने वो बात को 18 साल के बाद दोहराया भी, लेकिन जिस वक्त वो 18 साल पहले गए थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए, वो उनके अजीज दोस्त किशोर कुमार साहब का था। जिस जगह के ऊपर पे किशोर कुमार साहब ने उन्हें बुलाया था, उस वक्त ये पहुंचे तो थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। अमीन सयानी इस बात से बेहद खफा थे। उन्होंने कभी उसके बाद उन्होंने कॉल करके उन्हें स्पेशली इनवाइट नहीं किया। एक और बात अमीन सयानी साहब से ये पूछी गई कि जब आप रेडियो में अपने इंटरव्यूज लिया करते हैं या जब कभी भी आप बातें किया करते हैं, ज्यादातर तो वो स्क्रिप्टेड होती है। सो अमीन सयानी साहब ने एक बात जरूर कही,
हाँ, वो बेहद स्क्रिप्टेड रहती है और हमें उसे बिल्कुल पालन करना पड़ता है। बट क्योंकि मेरी बोलने की आदत थी, मुझे स्क्रिप्ट और मुझे वोकैब्युलरी का थोड़ा बहुत मेरे पास जज़ीरा हुआ करता था, उस जज़ीरे को वो इस्तेमाल करके अपनी स्क्रिप्ट को मैनिपुलेट करके वो कह दिया करते थे अपने डायलेक्ट्स डिलीवरी के साथ। ऐसे ही वक़्त में उन्होंने कुछ 1-2 एग्ज़ाम्पल्स ऐसे सुनहरे बताए जो कि ज़िंदगी भर हम सबको याद आते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे उस दौर के अंदर में वो ज्यादातर मशहूर हुआ करते थे जब वो एक्टर्स जो कि टॉप लेवल के उस जमाने के एक्टर्स, बीट राजेश खन्ना, बीट अमिताभ बच्चन, बीट एनीवन जिनका नाम हम ले सकते थे, मेल और फीमेल और जो भी आर्टिस्ट हुआ करते थे, वो आर्टिस्ट का इंटरव्यूज लेते थे। अब उनका ये कहना था कि जब ये आर्टिस्ट उनके स्टूडियो आते थे तो उनकी आदत तो थी कि रोलिंग कैमरा एक्शन, क्योंकि कैमरे के ऊपर पे देख के उनको एक्ट करना पड़ता था, उनके हाथ में स्टोरी और स्क्रिप्ट हुआ करती थी और वो अपने अंदाज से कह देते थे जैसे मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं। तो वो अपना अंदाज से अपनी जो स्टाइल थी वो स्टाइल के जरिए एक एक्टर बोल दिया करता है। लेकिन जब एक्टर को ये कहते थे कि अब आपके पास में कैमरा नहीं है, सिर्फ माइक्रोफोन है, सो उनकी ये कहने की बात मुझे जज्ब नहीं हो पाई, बट ये हकीकत है जो उन्होंने अपने अंदाज में बताया कि जब भी वो एक्टर आते थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, वो हमेशा माइक देख के डर जाते थे। मतलब आप सोचिए कितनी बारीक बातें हैं जो अमीन सयानी जी अपने अंदाज में बोलकर चले गए कि जरूरी नहीं है जो मशहूर कलाकार जो टेलीविजन के सामने आपको दिखता है वो बेहद टैलेंटेड है। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा कि वो आर्टिस्ट है, वो अपने अंदाज और अपनी स्टाइल को बेचते हैं, लेकिन एक वो भी दौर हुआ करता है जो कैमरे के पीछे रहता है, जो आवाजें जिनके जरिए पहचानी जाती है, वो थे अमीन सयानी साहब। तो अमीन सयानी साहब ने उनसे जो बात को कंटिन्यू करते हुए कहा कि वो आवाज जब कभी भी स्क्रिप्ट की बात आती थी, तो जब कभी भी कोई भी एक्टर उनके स्टूडियो आता था तो वो एक ही बात करता था, बात करने का जो उनका तरीका है उसे उन्होंने उस थिएटर ग्रुप में सीखा था। शायद उसी दौरान उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन करने का फैसला किया होगा। उस वक्त और उनका रिस्पेक्ट भी रहता था। अमीन सयानी और उनके सारे के सारे टीम उनको स्क्रिप्ट दे दिया करते। अब बाद में ये होता कि वो स्क्रिप्ट को रिकॉर्डिंग की जाती। जब वो रिकॉर्ड जब पढ़ के किया जाता तो वो एक्टर का जो अंदाज होता है ना, वो अंदाज में वो फीलिंग नहीं आ रही थी जो एक लाइव इंटरैक्टिव कोई सेशन के अंदर में हो रहा है। जब एक दूसरे के साथ हम बात करते हैं तो वो एडिट करने के बाद में भी शायद वो मजा नहीं आता। तो ऐसे वक्त में वो स्क्रिप्टेड सिखाते सिखाते एक पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग करते 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 एक एपिसोड अच्छे आर्टिस्ट के साथ करने के लिए उनका कहना था कि वो 8 घंटे कम से कम लग जाते थे एक 20 मिनट की रिकॉर्डिंग करने के लिए। सो इतनी तकलीफों का साथ, इतनी खूबसूरत आवाज, इतने सारों लोगों के बीच में जिस इंसान ने अंदाजों में रिकॉर्ड किया, वो रिकॉर्ड करने के बाद वो बातें रह गई है जब वो नहीं रहे। लेकिन इस बात को हम जरूर तस्लीम करेंगे कि उनकी स्क्रिप्ट तो थी ही लाजवाब, उनका अंदाज भी था और वो जो स्टाइल थी वो हमेशा के लिए पेटेंट हो गई। अमीन सयानी साहब ने अपनी जिंदगी के बारे में एक और बात रखी। उनसे ये भी पूछा गया था कि कभी आपको फिल्म में अदाकारी करने का मौका मिला था। सो थोड़ी देर के लिए वो खामोश जरूर हुए, लेकिन अपने अंदाज में उन्होंने एक बात बड़े खूबसूरत तरीके से कही कि हाँ, मुझे अपॉर्चुनिटी तो बहुत मिली, बट जब भी वो ऐसा मौका उनके सामने आता सो उन्हें हीरो का नहीं आता, विलन का ज्यादा आता। और उनकी शुरुआत से आदत थोड़ी सी हीरोपंती की थी। उनका हमेशा से शौक था कि वो अगर बने तो हीरो बनेंगे, विलन नहीं बनेंगे। यही वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने इस मूवीज और टेलीविजन स्पेशली इन इंडस्ट्री में आने के लिए अपने आप को प्रेरित नहीं किया। आज तो टेलीविजन का दौर है, लोग टेलीविजन पे दिखते हैं, यादें तो रहती है, अंदाज भी रहता है, रिकॉर्डिंग भी रहती है, चेहरा भी रहता है, मानो ऐसा लगता है कि हम जिंदगी भर कहीं ना कहीं स्क्रीन पे नजर आएंगे। लेकिन वो दौर था अमीन सयानी जी का जिस दौर में सिर्फ आवाजें ज्यादा हुआ करती थी। वही आवाजें जिस आवाज का जजीरा, जिन आवाज की पहचान, उन्होंने अंदाज अलग अलग बनाए, मल्टीपल आर्टिस्ट के साथ उन्होंने रिकॉर्डिंग्स की। कभी भी उनके अंदर कोई तकब्बुर नहीं था, उनसे लोग मिलने के लिए भी बेहद खुश होते थे। वो दौर हुआ करता था अमीन सयानी जी का
आज 21 फरवरी 2024 आज वो दुनिया से छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी आवाज ताउम्र रहेगी। उनके परिवार और उनके जितने भी चाहने हैं वो सारे लोग बेहद पसंद करते होंगे। उन यादों के लिए अगर हम उन मोमेंट्स को अगर सिर्फ याद रखें, सो वो कहना बहुत सही होगा कि आप हमेशा हमें याद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपको पॉडकास्टेरियल जर्नी विकी की कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। आज का ये मोमेंट्स आपको जो कंडोलेंस वाला था, जो हमने ट्रिब्यूट किया अमीन सयानी जी को, वो आपको कैसा लगा, और इस उम्मीद के साथ कि उनको ऊपर वाला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे। थैंक यू वेरी मच।